नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। जजमेंट एंड केस लॉस की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम आज जिस डिसीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ कोनिक सॉल्यूशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द डिसीजन इज़ गिवन बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें जो इशू इन्वॉल्व है, इट इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू। जो पिटिशनर है एसएससी, वो that taxpayer received a notice from Assistant Commissioner of Zone 5 Delhi jurisdiction in the month of November 2020. वो मैटर एक्सेप्ट करने के बाद टैक्स पेमेंट विथ इंटरेस्ट टैक्सपेयर ने कर दिया, लेकिन अगेन फॉर द सेम असेसमेंट फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर दिस टैक्सपेयर गॉट अ नोटिस फ्रॉम सेल्स टैक्स ऑफिसर ऑफ जोन 5 दिल्ली। तो सिमिलर साल के लिए, सिमिलर मैटर के लिए इसको री इशू किया गया था नोटिस, और जिसके अगेंस्ट ये टैक्स पेयर ने पिटिशन फाइल की है और इसको इनअप्रोप्रिएट बताया गया है। तो इसमें जो रेफरेंस दिया था वो सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का दिया था। आई एम जस्ट रेफरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोविजन फॉर योरसेल्फ। मैं वो पढ़ रहा हूँ। सेक्शन 6 की जो सब सेक्शन 2 है, उसमें जो बी क्लॉज है उसको पढ़ रहा हूं मैं। इट सेज वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर अंडर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी एक्ट हैज इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग्स ऑन अ सब्जेक्ट मैटर, नो प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। ये प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी को कंसिडर करता है, और इसीलिए ये सेक्शन बनाया गया कि सेम मैटर के लिए सेम टैक्स पेयर को सेम पीरियड के लिए बार बार असेसमेंट ना हो, और इसके चलते टैक्स पेयर ने ये पिटिशन फाइल किया था। इसमें और एक पॉइंट भी उन्होंने कंसिडर किया था कि जो समन्स इशू किए गए थे स्टेट टैक्स ऑफिसर से, दोज वेर नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड। तो उसमें कई पॉइंट्स ऐसे थे कि हाई हैंड बिहेवियर दिख रहा था ऑफिसर की तरफ से। रेफरेंस के लिए उन्होंने एक पैरा कोट किया था, और उसमें उन्होंने कहा है कि द असेसी, द टैक्स पेयर और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट लीव द ऑफिस विदाउट either completion of the statement, completion of the filing of adjournment, or without the permission of the officer। तो ऐसे कई सारे चीज़ें थी जो उन्होंने मेंशन की थी, और अकॉर्डिंगली उसमें उसके लिए स्टे एप्लीकेशन मांगा गया, जो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रूव किया था। एंड सेक्शन 6 को कोट करके ये मैटर री एडजुडिकेट नहीं हो सकता, ऐसे डिसीजन उन्होंने दे दिया है। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एज फार एज कोई असेसी अगर असेस हो रहा है सेम मैटर सेम पीरियड के लिए दो ऑफिसर्स की तरफ से। रादर ऐसा भी हो सकता है कई बार कि सेंट्रल एंड स्टेट बोथ जुरिस्डिक्शंस होते हैं, तो बोथ जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आर ट्राइंग टू एडजुडिकेट द सेम असेसी फॉर सेम पीरियड रिलेटिंग टू सेम मैटर। तो टू अवॉइड दैट डिफिकल्टी टू द टैक्स पेयर, दिस सेक्शन कैन बी ऑफ great help. So that was it from my side on the recent judgments. I hope this discussion on this particular judgment will help you to understand the provision of section 6 of CGST Act. And if you really like the video, please share it with your friends and do hit the like button. Also, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe. Thank you so much.